मेरे प्यारे छात्र, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ। हम लेकर आए मैथ के सवाल क्लास 10 एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1। दोस्तों, पिछले मैंने वीडियो में ये सवाल कराए थे, इसका दूसरा है तो मैंने पहला करा दिया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। चलो स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों देखो, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। तो हम आसान तरीके से सीखेंगे, आप टेंशन ना लें। देखो, पहले हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम आपको क्लियर करके बताएंगे। देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसे क्या है हिंदी में कहते हैं, और मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक। और एलसीएम क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। समझ रहे हैं, समझ में आना चाहिए। आप इसे नोट करना चाहते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए गुणा दो संख्याओं का गुणनफल का, देखो ए गुणा बी बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई और एलसीएम। आप इस सूत्र को लिखना चाहते हैं तो आप इस कॉपी में नोट कर सकते हैं, जल्दी से लिख लिए नोट कॉपी में। आपने लिख लिया होगा। देखो, अब बात करते हैं इस सवाल के। अब देखो 26 और 91 का, तो सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर 26 का फैक्टर क्या होगा, पहले 2 से इसमें भाग करते हैं तो कितना आएगा 13, फिर 13 से परे। अब ये 26 का फैक्टर, अब क्या 91 का फैक्टर करेंगे। 13 7 91 7, 13 फिर किससे काटेंगे 13 से पर 1। अब हम लिखेंगे क्या है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या है, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 13। तो एचसीएफ कितना है 13। अब देखो, अब बात करते हैं एलसीएम। अब देखो एलसीएम, देखो सबसे पहले इसमें कॉमन मिला, सबसे पहले कॉमन लेंगे। अब जो भी बचा है उसे ले लेंगे, क्या 2 बचा, फिर क्या 7 बचा। समझे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या ज्ञात करने हैं, उसकी जांच कीजिए। देखो जांच ज्ञात करना है हमको। अब देखो लिखेंगे इसका फॉर्मूला, दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम। अब दो संख्या का गुणनफल ए, तो हम रखेंगे 26 और बी का है कितना 91। एचसीएफ तो कितना हमने निकाला था 13, तो हम लिखेंगे 13, और एलसीएम कितना है 182। अब हम इसे हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा 26 गुणा 91 6 9 54 गुणा 2 2 नंबर 18, इसे जोड़ लेंगे
तो 6 6 8 5 13 1 2 कितना आया 23 से 66। कितना आया है 23 से 66। अब इसमें हम गुणा करेंगे 13 दूनी 26 13 करेंगे तो 2 से 3 देखो अब इनके हमने जांच किया है तो इसके दो संख्याओं का गुणनफल ऐसे अब इसके बराबर आ रहे हैं। तो ये क्या हम जांच कर लिया है तो इसके क्या हैं बराबर, इसका आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है। आप इसे कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब सीखेंगे नेक्स्ट। देखो 5 से 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना 1 बचा 1, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। फिर अब इससे हम कैसे काटेंगे 3 से ट्राई करते हैं, 3 8 24, 1 3 5 15। फिर कैसे काटेंगे 17 85, 5 से 17 फिर 17। सही है। अब हम क्या इसका फैक्टर कर लिया 510 का। अब हम 92 का फैक्टर करना है। 2 से काटेंगे 2 चक 8, 2 छिक्के, फिर 2 से काटेंगे फिर 23, फिर 23 से काटेंगे 1। समझ में आ रहा है। तो हमने इसका फैक्टर कर लिया। अब क्या है HCF, तो HCF याद करेंगे HCF। तो HCF क्या होगा इसमें देखो 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 5 है तो इसमें 5 नहीं, 23 इधर है नहीं है तो इसमें क्या 2 कॉमन मिला तो इसे हम क्या 2 ही लिखेंगे। समझ में आ रहा। अब लिखेंगे LCM। LCM देखो इसमें 2 कॉमन मिला हम 2 लिख लिया। अब देखो 3 लिखना है, फिर लिखना है 5, फिर 17, फिर देखो जी हम 2 कॉमन मिल गया, फिर इसमें हम 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 23। तो इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 6 6 5 30 30 करके देख लेते गुणा। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 हो गए। फिर 17 से करके देखते हैं, 0 7 42, 0 6 0 2 6 4 10, 1020, 1020 आया। तो 1020 में अब गुणा करेंगे 23, 1020 फिर 23, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 ट्रिपल आई, फिर 0 2 दूनी 4, 0 2 4, फिर 0 फिर 2 कम 2, इसे हम जोड़ लेंगे 0 6 4 3 फिर 2, कितना 23 46 0। ये आंसर आया है गुणा करके। अब हम क्या करना है जांच करनी है। क्या जांच। अब लिखेंगे जांच, जांच ज्ञात करने हैं तो लिखेंगे A गुणा B बराबर HCF LCM, HCF गुणा LCM। देखो A का मान कितना है 5 से 10, B का मान कितना 92 और HCF का कितना है 2 और LCM कितना है LCM 23 46 0। तो इसे हम गुणा करेंगे 2 गुणा 0, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसका करके देखते हैं 10, 2 दूनी 2, 2 4 2 5 6। तो इसका आंसर 46 92 0। तो ये मतलब गुणनफल एक दूसरे के जी मतलब बराबर है। दोस्तों आंसर सही आ गया, जांच कर लिया हमने कि 2 संख्याओं गुणनफल मतलब एक दूसरे के
बराबर हैं। दोस्तों इसे कमेंट में बताइए। 336 और 54 का दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही बताना है। तो कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।